15 अप्रैल 2025 शाम के करीब 8:30 बजे रूप कंवर अपने किचन में काम कर रही थी। यह घटना है भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके के ठाकुर मोहल्ला की। ठाकुर मोहल्ला में रहने वाली रूप कंवर, जिसकी उम्र 40 साल है, वह अपने किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक से बाहर से कदमों की आहट आई उसे। बाहर से उसका बेटा सनी, जिसकी उम्र 22 साल है, वह धीमे धीमे कदमों से रसोई की तरफ बढ़ रहा था। रूप कंवर अपने काम में बिजी थी। तभी अचानक से रूप कंवर पर ताबड़तोड़ हमला हो जाता है। हमला होता है कुल्हाड़ी से और हमला करने वाला उसका बेटा सनी। सनी रूप कंवर का सबसे बड़ा बेटा है, जिसकी उम्र 22 साल है। वह अचानक से ताबड़तोड़ हमला कर देता है उसके पैरों पर। दोनों पैर चोटिल हो जाते हैं। तभी बाएं हाथ पर भी हमला कर दिया जाता है और उसके गर्दन पर भी हमला कर दिया जाता है। रूप कंवर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। परिजन घर में ही थे। अचानक से उसे बचाने के लिए भागकर उसके पास में आए और उसे बचाया। सनी हड़बड़ाकर हमला करके और वहां से फरार हो गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह वहां से भाग निकला। यह घटना है राजस्थान के ही भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना इलाके के ठाकुर मोहल्ला की, जहां पर एक परिवार रहता है, जिसके अंदर परिवार की मुखिया रूप कंवर, जिसकी उम्र 40 साल है, जिसके 2 बेटे हैं। एक का नाम सनी है, बड़े बेटे का, दूसरा छोटा बेटा अवनीत। अचानक से जैसे ही रूप कंवर पर यह हमला होता है, उसके 10 मिनट के बाद में उसका छोटा बेटा अवनीत आता है। परिवार के लोग सहमे हुए थे। जैसे ही वह घर के अंदर आता है, देखता है चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। उसकी मां लथपथ खून में जमीन पर पड़ी हुई है। यह सब देखते ही वह अचानक से एम्बुलेंस बुलाता है और उसे वहीं के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद में डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। उसके बाद सनी के परिजनों ने मथुरा गेट पुलिस स्टेशन में कॉल किया और यह सारी बात बताई कि मथुरा गेट थाना इलाके के ठाकुर मोहल्ले में एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया है, उसी के बेटे के द्वारा। उसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है। सीओ पंकज यादव के साथ में पूरा पुलिस जाब्ता ठाकुर मोहल्ला पहुंचता है। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि फर्श के ऊपर चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। हालांकि रूप कंवर को उसका बेटा अवनीत हॉस्पिटल लेके जा चुका था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया उनके परिजनों से जब पूछताछ करनी शुरू की, तो परिजन कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। रूप कंवर पर क्यों हमला किया गया, उसके बेटे ने ही उस पर क्यों हमला किया, यह सारी जानकारी लेने के लिए जैसे ही पुलिस पूछताछ करती है, तो वहां का कोई भी सदस्य अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ जानकारियां पुलिस को मिलती है। प्रथम दृष्टया सामने आया कि रूप कंवर अपने बड़े बेटे सनी को हर महीने पॉकेट मनी देती थी, 10,000 रुपए। उसी को लेकर रूप कंवर और अपने बेटे सनी के साथ में विवाद होने लगा। सनी चाहता था कि उसे और पैसे दिए जाएं, जबकि रूप कंवर कहती थी कि मेरे पास में 10,000 ही है, हर महीने में तुम्हें सिर्फ 10,000 दे सकती हूं। लेकिन इससे बेटा संतुष्ट नहीं था। उन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ और रूप कंवर पर उसी के बेटे ने हमला कर दिया। सनी ने जिस कुल्हाड़ी से हमला किया था, वह कुल्हाड़ी वह 5 दिन पहले ही मार्केट से खरीद कर लाया था। अब उसे कुल्हाड़ी खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी? 5 दिन पहले कुल्हाड़ी खरीदी, इसका मतलब हो सकता है कि सनी पहले से ही किसी प्लानिंग में था। अपनी सगी मां पर हमला करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर दोनों के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई जिसकी वजह से अपनी ही मां पर सनी ने जानलेवा हमला कर दिया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, उससे पुलिस संतुष्ट नहीं है। उसके बाद तुरंत एफएसएल की टीम को बुलाया गया, सबूतों को इकट्ठा किया गया। हमले के तुरंत 10 मिनट बाद ही उसका छोटा बेटा अवनीत आ जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है, अपनी मां रूप कंवर को। आप सभी को इस पूरे घटनाक्रम में क्या लगता है कि रूप कंवर के सगे बेटे सनी ने अपनी ही मां पर यह जानलेवा हमला क्यों किया? उसके दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी के गहरे वार लगे हैं, उसके हाथ पर भी वार लगा है और उसकी गर्दन पर भी कुल्हाड़ी से वार किया गया है।
आप सभी इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।